नमो अरहंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे उत्तम आशीर्वाद किसको मिलता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 22वें अध्याय की 26वीं गाथा में कहा गया है, नाणेनं दंसणेनं च चरित्रेण तहेवय खन्तीये मुत्तीये वड्ढमाणो भवाहिय। इस गाथा में एक गहरा आशीर्वाद छिपा है। इसमें कहा गया है, तुम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शांति और मुक्ति से बढ़ो। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी जब दीक्षित होने के लिए सहस्रार वन में गए, राजकीय वेश उतारा, पंचमुष्टि लोच किया, दोनों हाथ जोड़कर नमो सिद्धाणम कहने वाले ही थे। इतने में वासुदेव कृष्ण ने अरिष्टनेमी से कहा, आप इतने महान रास्ते पर प्रस्थित हो रहे हैं, दिव्यता के मार्ग पर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका मार्ग निष्कंटक हो और आप ज्ञान, दर्शन, चारित्र, क्षमा और मृदुता से भरपूर बन करके इस मानव जाति का कल्याण करें। आप कल्याण के रास्ते पे जा रहे हैं, मैं आपके लिए ये मंगल भाव करता हूँ। जैन धर्म में जब तीर्थंकर बनने वाली आत्माएं दीक्षित होती हैं, पंचमुष्टि लोच करती हैं। पंचमुष्टि लोच का मतलब होता है कि अपने बालों को 5 मुट्ठियों में भर करके लुंचन कर लेना, यानी बालों को हाथ से उतार देना। ये पंचमुष्टि लोच कहलाता है। जब अरिष्टनेमी पंचमुष्टि लोच करके अपने आप को संन्यास मार्ग में उपस्थित करने के लिए तैयार थे, बस नमो सिद्धाणम कहना बाकी था और सब्बम सावज्जं जोगम कहना बाकी था, क्योंकि वो सिद्ध भगवान को नमस्कार करके और सभी सांसारिक प्रवृत्तियों का, सांसारिक बातों का त्याग कर देते हैं। तो बस वो तैयार थे। तब उनके भाई कृष्ण ने कहा कि मैं आपके इस उत्तम जीवन के लिए मैं कुछ मंगल कामना करना चाहता हूँ, और वो मंगल कामना मैं ये करता हूँ, आप ज्ञान, दर्शन आदि आत्मा की विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करके इस मानव जाति के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। आज भी जो व्यक्ति दीक्षित होते हैं, गुरु उनको आशीर्वाद देते हैं कि नाणेणम दंसणेणम च चरित्रेण तहेविय खन्तीये मुत्तीये वड्ढमाणो भवाहिय। तुम वर्धमान बनो, वर्धमान बनो। किस में? ज्ञान में, दर्शन में, क्षमा में, चारित्र में। इन सब गुणों में तुम वृद्धिंगत रहो, तुम वर्धमान बनो। ज्ञान बढ़े, ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम होता है, ज्ञान बढ़ता है। लेकिन उसके साथ जब मोहनीय कर्म जुड़ा हुआ रहता है, तब वो ज्ञान अध्यात्म के क्षेत्र में अज्ञान कहलाता है। वो ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहाँ मोह सम्मिलित है, मोह से टिंटिड है, मोह से भरा हुआ है। जिस ज्ञान में मोहनीय कर्म अपनी टांग अड़ा देता है, वो ज्ञान अज्ञान कहलाता है, ज्ञान नहीं कहलाता। हम जितनी भी पढ़ाइयाँ करते हैं, जितनी भी डिग्रियाँ हासिल करते हैं, जितना भी नॉलेज, ज्ञान, विज्ञान का करते हैं, उसमें ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षयोपशम होता है। तब हम उन सब में सफल होते हैं, हमको ज्ञान उपलब्ध होता है। लेकिन अध्यात्म कहता है, यदि उसके साथ मोहनीय कर्म जुड़ा है तो वो ज्ञान आपका अज्ञान कहलाएगा। जहाँ मोहनीय कर्म का हस्तक्षेप नहीं होता या कम होता है, वहाँ जो ज्ञान उद्भूत होता है, वहाँ जो ज्ञान प्रकट होता है, वो ज्ञान जब आगे बढ़ता है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है। वो रियल ज्ञान का प्रकाश है। आशीर्वाद दिया गया कि तुम्हारा ज्ञान निर्मल हो, तुम्हारा ज्ञान पवित्र हो और अनुभव से दिखला हो। उस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। और यदि जैन की टेक्निकल भाषा का उपयोग करूं तो वह ज्ञान केवल ज्ञान है, वह ज्ञान अवधि ज्ञान है, वह ज्ञान मन है, पर्यवज्ञान है। कामना की गई कि तुम्हें ज्ञान उपलब्ध हो, तुम ज्ञान में बढ़ो। इसका मतलब हुआ
कि तुम्हें अपने अनुभव से, अपनी आत्मा से ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि हमारी सबकी आत्मा में वो ही अतीन्द्रिय ज्ञान, वही विशुद्ध ज्ञान बैठा हुआ है, आवरण से ढका हुआ है। इसलिए कामना ये है कि तुम्हें वो अनावृत ज्ञान, सारे आवरण हट करके अतीन्द्रिय ज्ञान यानी अपने आत्मा से ज्ञान पैदा हो। पुस्तक पढ़ करके नहीं, रट्टा मार करके नहीं, तुम्हारी आत्मा में जो ढका हुआ ज्ञान है वह ज्ञान अनावृत हो जाए। दूसरी बात, दूसरा आशीर्वाद है कि तुम दर्शन में आगे बढ़ो। दर्शन, तुम्हारी श्रद्धा निष्पक्ष हो, वीतरागता में हो, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं। तुम वीतराग, जो अपनी आत्मा की, तुम्हारी अपनी आत्मा की अनुभूति, तुम्हारे आत्मा का स्वभाव है वीतरागता, उस वीतरागता में तुम्हारी गहरी आस्था हो। आत्मा है, शुद्ध चैतन्य है, अभी ढकी हुई है, अभी कर्मों से बंधी हुई है, अभी बंधन में है, आवरण आए हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं। इन पर्दों के पीछे जो आत्मा, जो चैतन्य है, शुद्ध विशुद्ध चैतन्य है, उसमें तुम्हारी पक्की आस्था हो, तुम उस आस्था में आगे बढ़ो। तीसरा आशीर्वाद, तुम चारित्र संपन्न बनो। दो शब्द आते हैं, चरित्र और चारित्र। चरित्र हमारा मौलिक व्यक्तित्व है, हमारे अपने गुण, हमारी आदतें, हमारा व्यक्तित्व, ये सब चरित्र कहलाता है। जैसे एक इंसान सुंदर है, विवेकी है, शक्तिशाली है, ऊर्जावान है, दयालु है, ये सब गुण मिलकर के इंसान के चरित्र का निर्माण करते हैं, यानी उसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी बताते हैं कि उस इंसान में क्या गुण है, क्या दोष है। दोष भी उसी का पार्ट है। चारित्र का अर्थ होता है उसका आध्यात्मिक आचरण, उसका संयममय आचरण, अहिंसा प्रधान आचरण। इंसान जब अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वो अपने चरित्र में चारित्र को ढालता है। हमारा चरित्र एक ढांचा है, एक फ्रेम है, उसमें हम एक पिक्चर लगाते हैं, वो पिक्चर है चारित्र। इंसान अपने लिए एक चारित्र का निर्माण करता है और वो चारित्र अध्यात्म निष्ठा से निकलता है, साधना से पुष्ट होता है और अपने अनुभव में ढल जाता है। और ऐसा ढलता है कि वह दूसरों के लिए एक मार्ग बन जाता है, दूसरों के लिए पदचिन्ह बन जाते हैं। कामना की गई तुम्हारे चारित्र की साधना अहिंसा प्रधान हो, करुणा और दया से भरी हुई हो और उसमें अनासक्ति और निष्प्रियता का झरना बहता हो। ऐसे चारित्र में तुम प्रवर्धमान बनो। तुम क्षमा में विस्तार प्राप्त करो। तुम्हारी क्षमा में वसुधैव कुटुंबकम रहे। तुम्हारी क्षमा का दायरा बहुत विस्तृत हो, उस दायरे में समस्त प्राणी समाहित हो जाए। समस्त जीव योनियों में समस्त प्राणियों के लिए तुम्हारी क्षमा की बरसात होती रहे। क्षमा का दूसरा अर्थ हम प्रेम से कर सकते हैं। वो प्रेम नहीं जो एक इंसान दूसरे एक इंसान से करता है, जो एक परिवार का सदस्य अपने ही परिवार के सदस्यों से करता है। वो प्रेम भी नहीं जो अपने मित्र और समाज से करता है। ये प्रेम वो है, ये भावना वो है जो हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है, जो समस्त चेतन तत्व का स्पर्श करती है। ये क्षमा वो है। कृष्ण कहते हैं, अरिष्टनेमी, तुम्हारी क्षमा की साधना उसी उच्च शिखर को प्राप्त करे। इस 5 रंगों वाली शुभकामना में 5वां रंग है, तुम्हारी निसंगता, तुम्हारी अनासक्ति अखंड रहे। वैराग्य का ये प्रबुद्ध मार्ग इसी संसार के इन्हीं गांवों, शहरों, नगरों और जंगलों से गुजरता है। यदि अनासक्ति का भाव प्रबुद्ध होता है, मजबूत होता है, तो व्यक्ति पर कहीं भी शहरों की, गांवों की, नगरों की जो चकाचौंध है उसका असर नहीं होता और न ही सुनसान जंगलों की भयावहता हमारे सामने प्रकट होती है। यही वैराग्य है, यही अनासक्ति है और यही आत्मिक स्वतंत्रता है। अभय की साधना इंसान को स्वतंत्र बनाती है। इसलिए तुम्हारी अनासक्ति की साधना में, तुम्हारी मुक्ति की साधना में
जनहित प्रखर रहे, तुम्हारी साधना लोक हितकारी बने, ये मंगल कामना है। जैसा मैंने कहा, आज भी गुरु जब शिष्य को दीक्षित करते हैं, विशेष रूप से जैन धर्म में, ये आशीर्वाद देते हैं, तुम ज्ञान से बढ़ो, तुम दर्शन से बढ़ो, तुम चारित्र से बढ़ो, शांति और मुक्ति से बढ़ो, प्रवर्धमान रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ये आशीर्वाद हम सब ले सकते हैं। जब भी गुरुदेव के श्री चरणों में उपस्थित हों और गुरु किसी को भी ये आशीर्वाद देवें, उस समय हाथ जोड़ करके हम इस आशीर्वाद को ग्रहण कर लें, वो आशीर्वाद हमें भी काम आएगा। मैं आपको एक घटना बताती हूँ। दिल्ली की बात है, मंत्री मुनि सुमेरमल जी स्वामी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में वो एक कहानी कह रहे थे। उसका प्रसंग था कि दो व्यक्ति गुरु के पास आए, उनमें से एक का भाग्य जगा और वो मालो माल हो गया। जब ये प्रसंग चल रहा था तो सचमुच में दो व्यक्तियों ने उस प्रवचन सभा में प्रवेश किया। ये बात तो दोनों ने सुनी होगी, लेकिन उन दोनों में से एक व्यक्ति ने अपने शर्ट में गांठ लगा ली कि ये जो बात आई है कि दो व्यक्तियों में से एक मालो माल हो गया, उसने कहा वो व्यक्ति मैं ही हूँ और मैं मालो माल हो जाऊंगा। उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने उसी समय अपने शर्ट के कोने पे गांठ बांध ली। गांठ बांधने का मतलब होता है कि वो जो शब्द, अच्छे शब्द जो गुरु के मुंह से निकले, संतों के मुंह से निकले, वो शब्द मैंने अपने लिए ग्रहण कर लिए। उसने अपना ये अनुभव हमारे साथ शेयर किया। उसने बताया, मैं सचमुच में मालो माल हो गया। आशीर्वाद गुरुमुख से होकर किसी के लिए भी निकलता है, हम ग्रहण कर सकते हैं। जब भी गुरु अपने किसी भी शिष्य को ये आशीर्वाद दे, ज्ञान से बढ़ो, दर्शन से बढ़ो, चारित्र से बढ़ो, क्षमा और मुक्ति से बढ़ो, हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ वहीं खड़े रहकर वो आशीर्वाद हमें अपने दिल में भर लेना चाहिए, हमें अपनी झोली भर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आशीर्वाद हमारे बहुत काम आता है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये आशीर्वाद, ये आगम की वाणी का आशीर्वाद जो कहा, तुम ज्ञान से बढ़ो, यानी तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश तुम्हारी आत्मा से निकले। तुम दर्शन से बढ़ो, तुम्हारी श्रद्धा वीत रागता से पुष्ट हो। तुम्हारा चारित्र अहिंसा से ओतप्रोत रहे। तुम्हारी क्षमा सब प्राणियों के लिए एक सरखी हो। और तुम्हारी अनासक्ति आत्महितकारी और लोकहितकारी हो। ये आशीर्वाद हमारा एक जन्म नहीं, अनेक अनेक जन्मों को सुधार देता है, आनंद से भर देता है। इसलिए हम अपने चेतना के घट को सौंधा रखें, उल्टा नहीं रखें, मुख ऊपर की तरफ रखें, ताकि आनंद की बौछारें जो प्रकृति हमारे पर बरसाना चाहती हैं, वो हमारे चेतना के घट को भर दे। हम सब भरे रहें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।